ऑटो सेल्स से शुरुआत करते हैं और देखिए कहीं ना कहीं अगर हम ऑटो सेल्स की बात करें तो यहाँ नंबर्स काफ़ी शानदार हैं। इनफैक्ट मारुति के नंबर्स की बात करें तो यहाँ लगभग 2.5 लाख गाड़ियों की बिक्री होती हुई नज़र पड़ रही हैं। 2,45,000 के आसपास का आपको अनुमान था और उससे ज़्यादा ही आए हैं और कुल बिक्री भी आपको 7% बढ़ती हुई नज़र पड़ रही है। कुल मिला के अगर हम देखें तो जो फेस्टिव सीजन सेल्स हैं यहाँ काफ़ी अच्छी बिक्री मारुति की रही है पर्टिकुलरली। और अगर हम डोमेस्टिक सेल्स की बात करें, एक्सपोर्ट्स हटा दें, तो यहाँ भी एक 10% का मोमेंटम आपको देखने को मिल रहा है। इसके बाद Hyundai मोटर्स की बात करें तो यहाँ भी अगर हम देखें तो यूवी सेल्स में काफ़ी अच्छा पिकअप देखने को मिल रहा है। ओवरऑल अगर हम अक्टूबर की बिक्री की बात करें तो लगभग 70,000 यूनिट्स के आसपास यहाँ बिक्री होती हुई नज़र पड़ रही है, तो काफ़ी अच्छे नंबर्स हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करें तो सभी सेगमेंट्स में डबल डिजिट ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है, चाहे वो ट्रैक्टर सेगमेंट हो, चाहे वो आपको यूवी सेगमेंट हो, सब जगह आपको अच्छी बिक्री देखने को मिल रही है। इनफैक्ट अगर हम बात करें तो 26% कुल बिक्री बढ़ती हुई नज़र पड़ रही है। 1.2 लाख के आसपास आपको टोटल यूनिट्स बिकते हुए नज़र पड़ रहे हैं। अच्छा, टाटा मोटर्स की भी बात करते हैं। यहाँ सबसे बेहतरीन सेल्स नंबर्स आए हैं। इनफैक्ट 4 व्हीलर कोर्स में सबसे ज़्यादा सेल्स नंबर्स मोमेंटम वाला आपको देखने को मिल रहा है। 27% आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है टाटा मोटर्स के नंबर्स में। बात करें अशोक लेलैंड की तो यहाँ भी नंबर्स अच्छे हैं। ओवरऑल बेसिस पे अगर हम कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट की बात करें तो दिवाली अच्छी रही है। 16-17% की टाटा मोटर्स और अशोक लेलैंड की सीवी सेगमेंट में ग्रोथ होती हुई नज़र पड़ रही है। अच्छा, टीवीएस मोटर्स, आइशर मोटर्स, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, 1 बाय 1 ये 2 व्हीलर के नंबर्स भी आपके स्क्रीन पे आएंगे। 10-12%, 15% तक आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है। अच्छा, सबसे बेहतरीन नंबर यहाँ आइशर मोटर्स का है। लगभग 2.5 लाख यूनिट्स इन्होंने बेचे हैं दशहरा से लेकर दिवाली के पीरियड में। और अगर हम पर्टिकुलरली अक्टूबर महीने की बात करें तो 13% ग्रोथ हुई है और 1.25 लाख यूनिट्स के आसपास यहाँ भी आपको रॉयल एनफील्ड सेल्स की बिक्री होती हुई नज़र पड़ रही है। तो आइशर मोटर्स के काफ़ी शानदार नंबर्स हैं और स्पेशली जो जीएसटी कट हुआ है बड़ी मोटरसाइकिल्स में, इसका फ़ायदा कुल मिला के आइशर मोटर्स को रॉयल एनफील्ड में पहुंचता हुआ नज़र पड़ रहा है। वो बहेती साहब नतीजे ठीक ही ठाक हैं आशीष। इनफैक्ट अगर हम गोदरेज कंज्यूमर के नेट प्रॉफिट की बात करें तो वो 460 करोड़ आया है। 470-480 के आसपास का एक्सपेक्टेशन था, यहाँ 6.5% का करेक्शन है। लेकिन अगर हम रेवेन्यूज़ की बात करें तो 4% की ग्रोथ। मार्जिन्स देखिए 19% का एक्सपेक्टेशन था, 19.25% के आसपास आया है। और दूसरी एफएमसीजी कंपनियों के तरह ही यहाँ भी अगर हम देखें तो जीएसटी ट्रांजिशन का यहाँ बेनिफिट ऑफ डाउट शायद मिलता हुआ नजर पड़े, लेकिन ऑपरेशनल परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन से बेहतर है गोदरेज कंज्यूमर्स। बिल्कुल ऑपरेशनल परफॉर्मेंस। सबसे पहले अगर हम बात करें तो पतंजलि के नंबर्स, क्योंकि स्टॉक एफएनओ में है तो यहाँ नंबर्स आपको ठीक ठाक देखने को मिल रहे हैं। इनफैक्ट अगर हम पर्टिकुलरली पतंजलि के नंबर्स की बात करें तो यहाँ रेवेन्यू में 21% की ग्रोथ, मुनाफा लगभग 66% बढ़ के 517 करोड़ के पार जाता हुआ नजर पड़ रहा है। अच्छा, ए टाइम मार्जिन परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक नजर पड़ रही है। मार्जिन भी अगर हम देखें तो 5.6% है जीएसटी ट्रांजिशन के बावजूद, और एबिटा भी आपको लगभग 20% मोमेंटम में दिख रहा है। हालांकि दिक्कत टाटा केमिकल्स में है, यहाँ नंबर्स थोड़े वीक दिखाई पड़ रहे हैं। इनफैक्ट मुनाफा अगर हम देखें तो एकदम गिरता हुआ नजर पड़ रहा है क्योंकि मार्जिन कोलैप्स है। प्रॉफिट लगभग 42% नीचे है कंसोलिडेटेड बेसिस पे। अगर हम रेवेन्यूज़ की बात करें तो 3% नीचे हैं, और अगर हम मार्जिन्स की बात करें तो 13.8% के आसपास नंबर्स आते हुए नज़र पड़ रहे हैं, जो पिछले साल मार्जिन्स लगभग 15.5% के आसपास थे। तो काफ़ी वीक परफॉर्मेंस, और सोडा ऐश के दामों में भी कोई रिकवरी नहीं है क्योंकि चाइना से बहुत ज़्यादा आपको माल आता हुआ नज़र पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये नंबर्स थोड़े वीक दिखाई पड़ रहे हैं। अच्छा, फिनिक्स मिल्स के भी नंबर्स पढ़ देता हूँ क्योंकि वो भी एफएनओ में है। एबिटा 30% ऊपर, मार्जिन्स भी अगर हम देखें तो 60% के आसपास आए हैं। रेंटल यील्ड्स काफ़ी अच्छी बढ़ती हुई नज़र पड़ रही हैं फिनिक्स मिल्स की, और रेवेन्यू में भी आपको 5% का इजाफा आता हुआ नज़र पड़ रहा है। तो ब्रॉडली एक अच्छा क्वार्टर फिनिक्स मिल के लिए, दोनों ही एबिटा और मार्जिन फ्रंट पे काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस ये काउंटर का दिखाई दे रहा है। अच्छे नंबर। बैंक ऑफ बड़ौदा के नंबर्स ठीक ठाक ही लग रहे हैं। इनफैक्ट Q2 का नंबर है ना जो एक्सपेक्टेशन से बेटर है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स में यहाँ एक्सपेंशन हुआ है, तो ज़्यादातर अगर आप बैंक्स देखें बड़ी वाली या पीएसयू बैंक्स देखें तो मार्जिन्स में प्रेशर एक्सपेक्टेड थे क्वार्टर में, लेकिन एनआईएम जो है बैंक ऑफ बड़ौदा का अच्छा हुआ है एक्सपेक्टेशन के मुकाबले। नेट इंटरेस्ट इनकम लगभग 12,000 करोड़ के आसपास, 3% की बढ़त। मुनाफे को आप देखिए मत क्योंकि यहाँ बहुत सारे एडजस्टमेंट्स ओवरऑल देख रहे हैं, लेकिन क्रेडिट कॉस्ट भी घटे हैं कंपनी के, और ग्रॉस एनपी नेट एनपी में आपको सुधार नजर पड़ रहा है। तो ओवरऑल सीक्वेंशियल बेसिस पे और एक्सपेक्टेशन से बेहतर बैंक ऑफ बड़ौदा के नंबर्स। पे तो बाकी के नंबर्स और स्टॉक्स इन न्यूज़ आपको बता देता हूं। सबसे पहले सीडीएसएल इंपॉर्टेंट नंबर है, लेकिन देखिए यहाँ साल दर साल बेसिस पे आपको गिरावट ही दिखेगी क्योंकि पिछले साल के मुकाबले वॉल्यूम्स और ओवरऑल जो ट्रैफिक है ट्रांजैक्शंस का वो कम होता हुआ नजर पड़ रहा है।
रेवेन्यू बिल्कुल फ्लैट है, 318 करोड़ पे। कंपनी की कॉस्ट भी बड़ी है और ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है थोड़ा वीक रहा है मार्जिन फ्रंट पे, जो लगभग 7% गिरे हैं। एबिटा 14% नीचे हैं, तो देखते हैं स्टॉक कैसे रिएक्ट करता है। लेकिन हाँ, कुछ हद तक लोगों को पता है कि नंबर्स थोड़े कमजोरी आने थे साल दर साल बेसिस पे। जेके सीमेंट प्रॉफिट में 27% का ग्रोथ, एबिटा में 57% का ग्रोथ और मार्जिन बहुत शानदार कंपनी के लगभग 14.8% आए हैं वर्सेस 11.1%, तो काफ़ी शानदार मार्जिन। पिछले क्वार्टर भी कंपनी ने काफ़ी शानदार मार्जिन दिए थे, तो ये स्टॉक रेडार पर रखें। नोसिल की बात करें तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है। एबिटा लगभग 40% नीचे है, रेवेन्यू 12% नीचे है, काफ़ी कमज़ोर नंबर्स हैं। और जो आपका मार्जिन है ये भी 3.5% गिरा हुआ है। आरआर काबिल ये काउंटर देखिए अपने रेडार पर रखना। रेवेन्यू 20% बढ़ा है, एबिटा लगभग दुगना हुआ है साल दर साल बेसिस पे और मुनाफा भी आपको दुगना होता हुआ नजर पड़ रहा है 116 करोड़ के आसपास। मार्जिन भी देखिए 8.1% वर्सेस 4.8%, तो साल दर साल नंबर्स आरआर काबिल के अच्छे। अच्छा, जो दूसरे स्टॉक्स हैं उस पर भी नजर करते हैं। टीटागढ़ 2500 करोड़ का ऑर्डर आया है इनको मुंबई मेट्रो लाइन 5 के लिए। एडिशनल कोचेज हैं इनके पास जिससे ऑर्डर की वैल्यू लगभग 2500 करोड़ मिल रही है। एनसीसी कुल मिला के अक्टूबर महीने में 700 करोड़ के नए ऑर्डर्स मिले हैं। और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ये भी स्टॉक रेडार पर रखिए, क्योंकि सीईओ राजीव यादव ने रेजिग्नेशन दे दिया है। 31 अक्टूबर को इनका टेन्योर खत्म हो गया है, तो ये काउंटर भी अपने रेडार पर रखें। इसे डेप्यूटी सीईओ करिए, डेप्यूटी सीईओ का रेजिग्नेशन है, सीईओ तो संजय अग्रवाल फाउंडर हैं। खैर